अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं ये चैनल सीएनसी के लिए बना रहा हूँ और इसमें सारी सीएनसी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो वेलकम, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय अनदर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स ऑफ सीएनसी बताया कि सीएनसी कौन से रोल्स पे काम करता है, सीएनसी में कितने एक्सेस होते हैं, कौन कौन सी बेसिक सीएनसी है और कितने सिस्टम पे सीएनसी काम करती है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी जाके मेरे चैनल पे विज़िट करें और पहले लेक्चर को सुने ताकि आपको दूसरा लेक्चर इजीली लगे और आपको इजीली समझ आ सके। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बोर्ड पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि बेसिक प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। आज हम लोग सीएनसी टर्निंग का वो प्रोग्राम करेंगे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। मतलब आप लोग कॉलेज में हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है लेक्चर। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक्स वाली बताऊंगा कि कैसे हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या किस तरह हमने प्रोग्राम जनरेट करना है। इनिशियली तौर पे जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी इस लेक्चर में मैं आपको सब बताऊंगा। तो हम लोग वैसे नॉर्मली कहते हैं 2D प्रोग्रामिंग, लाइन प्रोग्रामिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको दो तरह के सिस्टम बताए थे, एब्सोल्यूट और कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट और कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको सारे डिटेल से बताया था। आप लाजमी जाए वो पहला लेक्चर देखें ताकि आपको ये लेक्चर समझ आए। तो अभी हम लोग एक प्लेन क्रिएट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ी सी लाइन प्रोग्रामिंग करेंगे। प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है। तो इधर मैं बना देता हूँ अपना जॉब, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा जॉब। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि हमारा हम ओरिजिन को लेके चलेंगे। ये आ गया जॉब और ये हो गया स्पिंडल। और ये हो गया हमारा वर्क पीस, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन पे मैंने बताया कि था कि एक्स भी ज़ीरो होता है और जेड भी ज़ीरो, दोनों वैल्यू हमारी इधर ओरिजिन पे ज़ीरो हो जाती है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस नंबर N1 और उसके बाद हम लोग सबसे पहले सेफ्टी के लिए जो कोड यूज़ होते हैं होम पोजीशन पे भेजना। अभी हमें नहीं पता कि हमारी कुछ मशीन किधर खड़ी हुई है, कौन सी पोजीशन पे है, तो इस वजह से सबसे पहले मशीन को जो भेजते हैं वो होम रिटर्न करते हैं। यू को बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। ये यू है जो रिलेटिव सिस्टम में, और उसके बाद W 0.0, ओके। इसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे टूल। दोस्तों ये जो पहला वाला 01 है ये हमारा टूल नंबर है, और जो ये सेकंड वाला 01 है इसको बोलते हैं ऑफसेट नंबर। ऑफसेट
वैल्यू या नंबर बोल देते हैं, नंबर बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमारा टूल एक नंबर है, एक नंबर टूल हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने उसे बोला कि साथ में जो ऑफसेट हमने लेना है वो भी एक नंबर ऑफसेट, वो ज्योमेट्रिक ऑफसेट होते हैं या वियर ऑफसेट, वो आपको आगे चल के मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो टूल नंबर एक है और साथ में ऑफसेट नंबर भी एक है। सम टाइम किसी मशीन पे M6 यूज़ होते हैं टूल को कॉल करने के लिए, और मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते M6 टूल को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद G97, ये सारे जो G कोड्स हैं, M कोड्स हैं, इनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि G97 का क्या मतलब है, G96 और ये G कोड किस लिए यूज़ होते हैं, M कोड्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए ये पहला सेकंड लेक्चर है हमारा। तो फिलहाल हम लाइन प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। तो G97 M03 स्पिंडल की स्पीड दे देते हैं 800। इसका ओडी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमें क्या पता कितना ओडी है आउटर टायर। तो मान लेते हैं, हम लोग बोलते हैं चले ये 50 है, ओके 50 मान लिया इसका आउटर टायर। तो इस प्रोग्राम में मैं सिंपल आपको एक लाइन फेसिंग की बताऊंगा और एक लाइन टर्निंग की। जो अगला लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग G71 पे फुल डिटेल से लेक्चर करेंगे और G72 आगे जितने भी साइकिल है। ये सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि जो बंदे कॉलेज में ITI करने जिन्हें लाइन प्रोग्रामिंग, सिंपल लाइन प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है, वो लोग के लिए कम से कम ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने दे दिया स्पिंडल स्पीड, G97 दिया, ये कांस्टेंट सरफेस स्पीड के लिए होता है, और M03 ये रोटेशन के लिए होता है कि हमारा स्पिंडल कौन सी रोटेशन में चलेगा, और साथ में स्पीड दे दी है। इसके बाद हम ये 50 है, तो अभी हमारा टूल इधर होम पोजीशन पे है, ठीक है। हम लोग ने टूल को लाना है इस पॉइंट पे। सबसे पहले हम लोग करेंगे G0 X, थोड़ा सा सेफ्टी डिस्टेंस बोलते हैं, सेफ्टी डिस्टेंस में ले चलते हैं हम लोग 55.0। अभी हम टूल को इधर से इधर ले आए, X में आ गया, ठीक है 55 पे। फिर G0, अभी G0 ना भी लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है, वो G0 को ही पड़ेगा। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। G0 Z 5.0। अभी यहाँ से टूल पहले इधर आया, फिर इधर से ये हमारा 0 है, इससे 5 mm इधर आके रोक दिया। तो अभी हमने रैपिड पोजीशन पे लाया है। G0 का मतलब है लीनियर रैपिड पोजीशन। इसके बाद 55 पे खड़ा हुआ हमारा ऑडी है 50 है, हम लोग कट भी 50 पे ही लगाएंगे। तो अभी G01 पे ले आते हैं, लीनियर पोजीशन में होता है Z 0.0 फीट 0.5 कर लें, क्योंकि ये एयर में ही जाएगा, हवा में जाएगा, तो थोड़ी फीट ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इधर मेरे पास जगह का मैं ऊपर से रिमूव करता हूँ ताकि ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें हम लोग। हम लोग आ गए हैं Z0 पे आ गए, इधर टूल आ गया। अभी हम लोग कटिंग करते हुए पहले नीचे जाते हैं, फेस करेंगे, फिर वापस ला के ऊपर ओडी करके
तो फिर वापस होम पोजीशन पे जाके हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो Z0 पे आ गया। अभी फिर हम लोग G01 Z हमारा 0 पे है, इस पोजीशन पे है। तो अभी X में जाना है, X -1.0 फीट 0.25 कर लें, फीट 0.25 कर लें। हमारा टूल इधर आके ये कटिंग करता हुआ ये 0 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, ताकि वो जो सेंटर में जो लास्ट में एक स्टेप सा बच जाता है वो न रहे, इस वजह से हम -1 पे गए। तो आपको ये पिछले लेक्चर में याद होगा, मैंने आपको एक्सट्रूड और रिलेटिव या इंक्रीमेंटल सिस्टम में बताया था कि हम लोग जिधर से हम लोग प्रोग्राम जाते हैं या जिधर हम लोग प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं उधर से अगर रिलेटिव सिस्टम में जाए तो हमारा 0 चेंज हो जाता है। लेकिन अभी एब्सोल्यूट में हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 0 चेंज नहीं हुआ, 0 वही रहा है। तो अभी हम लोग इधर से हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग अपनी इजी के लिए इधर मैं Z.5 भी लिख सकता हूँ, या -0.5 हो तो पीछे जाएगा। लेकिन हम लोग रिलेटिव में जाते हैं तो इधर लिखेंगे W.5, Z.5 भी लिख सकते हैं, W.5 लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बंदे को ट्रेनिंग जो हुई होती है या क्या आदत पड़ी होती है वो इंक्रीमेंटल में होती है। हम लोग W पीछे गए, फिर G0 लगाएंगे हम लोग, X 50.0। दोस्तों G0 के साथ हम लोगों ने फीड नहीं लगानी, लेकिन G01 के साथ हमें फीड लगाना मस्ट है। अगर हम लोग फीड नहीं लगाएंगे वो प्रोग्राम नहीं कैलकुलेट करेगा या प्रोग्राम रीड नहीं करेगा या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए G01 के साथ फीड लगाना बहुत लाजमी है। अभी हम लोग G0 में गए, X50 पे आ गए, ये Z लेंथ है 30 का ले, ठीक है। तो अभी फिर G0 के बाद जब भी आपने कटिंग करनी है G0, मतलब अगर आप एयर में टूल चला रहे हैं या हवा में टाइम बचाने के लिए G0 लगाएंगे, क्योंकि मैं इधर आया, इधर से 0.5 पीछे हुआ, अगर हम G01 में ही जाते तो वो टाइम लगाता, G0 में गए तो वो रैपिड पोजीशन में जा रहा है। इससे आगे अभी हम लोग G0 X50 पे इधर आ गए हैं तो G01 लगा दें, G01 Z -30 है ना, 25 हम लोग कर लेंगे, 5 mm ये स्पिंडल से डिस्टेंस रहेगा। साथ में फीड देनी है आपने 0.25 या जितनी रिक्वायरमेंट हो। फीड हम लोग मटेरियल के हिसाब से देते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम लोग फीड स्पीड और आरपीएम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, साथ में मशीनिंग टाइम, ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो अभी G01 Z -25 ये कटिंग करता हुआ इधर तक आ गया। अभी हमने इधर तक आया, इधर से उठाना है टूल, तो फिर हम लोग इंक्रीमेंटल में चले जाते हैं, U.5 प्लस में चला गया। इधर से फिर हम लोग G0 Z 10 mm ये कटिंग करके इधर तक आया, इधर से उठा 0.5 फिर वापस चला गया, Z10 पे आ गया इधर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल एक फेस कट, बॉडी कट, स्किम कट बोलते हैं इसे। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इनिशियली, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए लेक्चर है जो बिल्कुल इनिशियली जिन्हें CNC का सिर्फ नाम पता है, और जो लोग CNC की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग है उन लोगों के लिए और बहुत ही हेल्पफुल है। हम लोग इधर आ गए, अभी साथ में M05 स्पिंडल स्टॉप हो गया। अभी इधर और बहुत सारे कोड्स हैं,
G54 M08 कूलेंट ऑन करने के लिए, वो बाकी जब हम लोग लाइन साइकिल प्रोग्रामिंग में आएंगे वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए है। M05 से स्पिंडल स्टॉप हो गया। अभी हम लोग फिर जाएंगे होम पोजीशन पे, G28 U 0.0 W 0.0। दोस्तों ये हम लोग साथ भी लिख सकते हैं, U और W साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग से, जैसे मैं स्टार्ट में लिखा अलग अलग से वैसे भी लिख सकते हैं और साथ भी लिख सकते हैं। ये हमारा इधर तक टूल आ गया, डायरेक्ट होम पोजीशन पे गया, स्पिंडल रोक गया। इधर हम लोग प्रोग्राम एंड करते हैं M30। ये प्रोग्राम एंड के लिए कोड लगाया जाता है M30। अगर आपने एक और ब्लॉक बनाना है, एक और सेक्शन बनाना है, M2 बनाना है, तो इधर हम लोग लगाएंगे M01। लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो अगर आपने कुछ और इससे हट कर सीखना है CNC से रिलेटेड, जिस इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है, जो आपको लग रहा है कि टफ़ है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए